बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस के सह सरकार्यवाह ने दिया है बड़ा बयान। संघ और बीजेपी के बीच दूरियों को लेकर कहा कि कोई विवाद नहीं है। एबीपी न्यूज के सवाल पर बोले अरुण कुमार, हर संगठन में चुनाव की अपनी प्रक्रिया होती है, बीजेपी की भी प्रक्रिया है, उसका इंतजार कीजिए। आरएसएस के सह सरकार्यवाह है अरुण कुमार और उन्होंने कहा कि बीजेपी और संघ के बीच कोई विवाद नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया हर संगठन की अपनी अपनी होती है, बीजेपी की भी प्रक्रिया का इंतजार कीजिए। मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज से। सर नमस्कार। आपसे सवाल जो मेरा ये है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी अपने अगले अध्यक्ष के चुनाव में एक तरीके से लगी हुई है। हर बार बोला जाता है कि ये असेंबली इलेक्शन खत्म होगा फिर नया अध्यक्ष आ जाएगा, महाराष्ट्र खत्म होगा तो आएगा, दिल्ली खत्म होगा तो आएगा, होली के बाद आएगा। ये अभी तक चुनाव हो नहीं पाया है और अब कुछ खबरें हिंदी मीडिया में, हिंदी अखबारों में ये चल रही है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में इतनी ठनी हुई है, इसलिए एक नाम पर ये इनकी अग्रीमेंट नहीं हो पा रही है। इस पे मैं पूछना चाहूंगी सर, क्या हो रहा है? क्या समन्वय मीटिंग हुई है? आप लोग की तरफ से कुछ नाम गए हैं? क्या स्टेटस है? तो संघ के स्वयंसेवक 32 से ज्यादा संगठनों में काम करते हैं। हर संगठन जो है वो स्वतंत्र है, स्वायत्त है। हर संगठन की अपनी एक निर्णय प्रक्रिया है। हर संगठन के अंदर उनके यहाँ सदस्यता होती है, उनके यहाँ निर्वाचन होते हैं, नीचे की इकाई पर होते हैं, मंडल, जिला होते हैं, वो सब उनकी प्रक्रिया चलती है। और अध्यक्ष के चुनाव के लिए कोई समन्वय बैठक होती नहीं है। और बाकी मीडिया में क्या चलता है, तो मीडिया को 24/7 एक्टिव रहना है, तो उनको कुछ न्यूज़ चाहिए। और न्यूज़ क्या है वो आपको भी मालूम है सारे उसमें से। तो एक पक्का मान के चलिए कि हमारी कोई ठनी हुई नहीं है। समाज राष्ट्र के प्रश्नों पर हम मिलकर काम करते हैं और आज भी हम परस्पर विश्वास उसके आधार पर काम कर रहे हैं। बाकी उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनकी सदस्यता भी हुई है, बूथ समितियां भी बन गई है, जिले प्रदेश वो भी बन रहे हैं। उस प्रक्रिया में आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उनका होगा सारे उसमें से। वो प्रक्रिया उनकी अपनी जो पार्टी की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगी सारे में से। थोड़ा दिन धैर्य रखिए, अपने आप ध्यान में आ जाएगा सब। हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद हमारे साथ जुड़ रही हैं इसी खबर पर। मेघा, जो आपके सवाल पर जवाब आया है, क्या कंक्लूड किया जाए इससे? कंक्लूड यही किया जाए कि आरएसएस कभी भी ऐसी कोई चीज़ साझा नहीं करती है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो वो नहीं करना चाहती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने एक बात आज क्लैरिफाई करी और इस बात को ऑफिशियली एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि कोई समन्वय मीटिंग होती ही नहीं है आरएसएस और बीजेपी के बीच में जब बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जा रहा हो। मगर ऐसा होता नहीं है, ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया चलती ही रहती है। इस बात की पुष्टि मैं भी कर सकती हूँ और हम सब जैसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कई साल से कवर कर रहे हैं, हम जानते हैं कि समन्वय मीटिंग चलती है। मगर आज इनका कहना था कि ऐसी कोई समन्वय मीटिंग होती नहीं है और थोड़ा इंतजार करिए, आपको खुद से पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो महत्व की बात ये हुई है, जो कैमरे पे नहीं बोला गया है, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक फंक्शन है नागपुर में 30 तारीख को, जिसमें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी सरसंघचालक आएंगे। उस इनवाइट को प्रधानमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस बार आप कई महीनों के बाद आप प्रधानमंत्री जी और मोहन भागवत जी को एक ही मंच पे देखेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि जब ये मिलेंगे, बातचीत तो ऑफकोर्स होगी, उसके बाद ही नया अध्यक्ष का ऐलान शायद हो। तो अब ये समझ में आ रहा है कि लगभग आप समझिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेकर 18-19 अप्रैल के बीच में ये ऐलान हो जाना चाहिए, जो पिछले 1 साल से रुका हुआ है। तो हाँ, मैं ये कहूंगी कि सवाल जो मैंने पूछा वो ये था कि क्या ठनी हुई है आपके बीच में, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में क्या ठनी हुई है, अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है किसी एक नाम पर, इस वजह से आप नया अध्यक्ष नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। उस बात को उन्होंने ऑफकोर्स सिरे से खारिज कर दिया, जो एक्सपेक्टेड था। कभी भी ये कोई ना तो भारतीय जनता पार्टी मानेगी इस बात को, ना ही आरएसएस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात को मानेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को मानेंगे कि अग्रीमेंट नहीं हो रही है, बैक एंड फॉर्थ हो रहा है इस नाम पर। और शायद यही वजह है, किसी एक नाम पर ये अग्री नहीं कर पा रहे हैं और शायद यही वजह है कि इतना समय लग रहा है। मैं
आपको बता सकती हूँ ये बात पक्के तौर से कि वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने मुझे महाराष्ट्र इलेक्शंस के 2 महीने पहले बोला था कि महाराष्ट्र इलेक्शन के 20 दिन के बाद आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा। जब वो नहीं हुआ तो हमने फिर से सवाल पूछा, आरएसएस में भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी में भी पूछा। ये फिर बताया गया कि चलिए दिल्ली इलेक्शन का बहुत तैयारी हो रही है, उसके बाद तुरंत आ जाएंगे अध्यक्ष 15 फरवरी तक। फिर नहीं हुआ, फिर सवाल पूछा गया तो बोला गया कि होली के बाद आ जाएंगे तुरंत अध्यक्ष, वो भी नहीं हुआ। तो ये सवाल हमने आज किया कि भाई ऐसी क्या बात हो गई। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँ, बड़ी देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनेक्डोट है 2013 में, ये समझना चाहिए हम सबको। 2013 में अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष के ऐलान होने की बात हो रही थी। एक मीटिंग हुई थी स्टेज पर, उस वक्त के जो मुखिया थे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी और मोहन भागवत जी, इन दोनों की मुलाकात थाने में हुई थी। वहाँ रामभाऊ मांगी प्रबोधिनी जो आरएसएस की एक विंग है थाने में, वहाँ पर एक फंक्शन था, वो दोनों स्टेज पर आए थे और उसी दिन अगर मुझे सही याद है तो राजनाथ जी का ऐलान हुआ था उनके नाम का कि वो अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको असेंबली इलेक्शंस के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है नया अध्यक्ष का ऐलान करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर पॉइंट यहां पर यह है कि ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। सवाल अब बार बार उठ रहे हैं कि बात कहां अटकी हुई है और हर किसी को यही लग रहा है कि बात आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अटकी हुई है। शायद जो नाम आरएसएस चाहते हैं उस पर बीजेपी उस पर अग्री नहीं कर रही है और शायद जो बीजेपी चाह रहे वो आरएसएस को पसंद नहीं है। ऐसी बातें चल रही है, इसलिए मैंने ये सवाल इनसे पूछा कि कुछ ठनी हुई है क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, जिसको ऑफकोर्स उन्होंने पूरी तरीके से खारिज किया। ये कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन होगा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का।